वो कह रहे हैं ये तो एस्टैब्लिशमेंट की भी नहीं सुनता था। तो यार बंदा फिर ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की भी नहीं सुनता। देखिए उस पे पहले से मामला है कि उसका नक्शा वगैरह इलीगल है, वहां कार्रवाई हो सकती थी। तंग कर देते, गिरा देते एक हिस्सा तो ये वगैरह। तरीका भी तो गलत था ना, उन्होंने कहा 10 करोड़ फीस न लेने का। हाँ 10 करोड़ फीस लूंगा, 10 करोड़ रुपए फीस लूंगा। उनको पता था नहीं देंगे तो ना, 20 इसलिए का था। कहते। या वो ये बात तो पता थी ना, या उस ऑफिसर ने जाकर अपने बॉसेस को और उनके बॉसेस ने जनरल बाजवा को बताया। क्यों बताया? नहीं। तब भी एक ट्वीट किया था, डियर पंजाब पुलिस, मेरे कागजात नामजदगी मेरे वालिदैन के घर पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक जगह पुलिस ने छापा मारा और जनरल साहब पुलिस पर फट पड़े। क्यों, ये क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा बाजवा साहब की क्या कहानी है 10 करोड़ वाली, इस पर भी बात करते हैं। तो 10 करोड़, बाजवा साहब की कहानी 10 करोड़ की कहानी। बाजवा साहब की कहानी अहमद नूरानी ने बताई थी। बाजवा साहब और उनके करीबियों की वो कहानी है 12 अरब रुपए की। लेकिन ये वाली जो ये 10 करोड़ की कहानी अलग है। अच्छा, हुआ यह है कि नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दिया है नईम बुखारी साहब ने। नईम इन फ्रंट ऑफ नईम, तो काफी इंकिशाफात किए नईम बुखारी साहब ने। जैसे इमरान खान साहब को भी उन्होंने कुछ मशवरे दिए, जो नहीं माने गए तो वो उस पर भी कहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि फवाद चौधरी से भी और बाबर आवान से भी इमरान खान साहब को कहा था कि इनसे बच के रहना। वो ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा सड़क बनवानी है, घड़ी बेच रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये रियासत की मिल्कियत है, ये ना करें और ऐसे ना करें। लेकिन जब खरीद ली तो फिर अपनी मिल्कियत होती है। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीज़ें कि इमरान खान साहब को उन्होंने कुछ मशवरे दिए। ये भी मशवरा दिया कि इमरान, अच्छा ये मशवरा मैंने भी दिया था, खुद भी दिया था। अच्छा। और यानी ऑनलाइन भी दिया था मैंने मशवरा इमरान खान साहब को। जब इमरान खान साहब के साथ हम लाइव थे टेलीविजन पे, काफ़ी एंकर्स वगैरह, कुछ अदाकार वगैरह, तो बराह रास्त मैंने तब भी ये मशवरा दिया। उसके अलावा भी दिया था। एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था एक, उस पर इमरान खान से इंटरेक्शन था, तो तब भी मैंने कहा था। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं बहरहाल वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी करते हैं। वो परवेज खटक साहब बार बार बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो एस्टैब्लिशमेंट की भी नहीं सुनता था। तो यार बंदा फिर ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की भी नहीं सुनता। तो वो तो कुछ और भी बातें कर रहे हैं। परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि उन्हें ऑफर हुई थी कि आप बल्ला ले लें। तो कह रहे फिर मैंने बल्ला, हाँ कह रहे मैंने बल्ला नहीं लिया। अब पता नहीं परवेज खटक साहब को बल्ला कौन दे रहा था और बल्ला उन्होंने क्यों नहीं लिया। लेकिन अगर इंतखाबी निशान किसी और जमात का है तो वो किसी दूसरी जमात को नहीं दिया जा सकता इस तरह से। भले उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी उनके पास एक ऑप्शन भी है ना, ऑफर करने वाला कौन। तो हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, परवेज खटक साहब को चाहिए कि बताएंगे ऑफर किसने की थी कि बल्ला ले लो। वैसे परवेज खटक साहब खुद उनको अजराह मजाक लोग कहते हैं, तीली उनकी सेहत की वजह से गलत करते हैं। लेकिन परवेज खटक साहब अगर बल्ला, मैं ये सोच रहा हूँ हार्ड बॉल का बैट परवेज खटक साहब उठा भी लें तो वो जो बल्ला ले लो वाली बात है परवेज खटक साहब से हैंडल कहाँ होगा, इंतखाबी निशान। अच्छा ठीक है, अजराए मजाक बात कर रहे थे। अच्छा एनीवेज, तो नईम बुखारी साहब ने बताया कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब का केस था, अच्छा मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि मैंने कहा था ये केस बना के ज्यादती की गई। यहाँ पर भी कहा था मैंने, इमरान रियाज खान साहब ने कहा राना सनाउल्लाह साहब के साथ ये केस बना के ज्यादती की गई थी। क्योंकि हुआ ये कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ तो काफी मामला थे। लाहौर में जो उनका प्लाजा है बुकला चैम्बर वाला, केसेस बनाना मकसूद था, इसीलिए तो ना, वरना क्यों की मतलब देखिए उस पे पहले से मामला है कि उसका नक्शा वगैरह इलीगल है, वहां कार्रवाई हो सकती थी। तंग कर देते, गिरा देते एक हिस्सा वगैरह। ये तरीका भी तो गलत था ना। नहीं लेकिन केसेस बनाए ना ही आपको, कार्रवाई हो सकती थी। मैं ये कह रहा हूँ ना, जुमला क्या है, कार्रवाई हो सकती थी। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में लबे सड़क एक प्लॉट है, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन है, उस पे भी कब्जे की खबर है, वहां हो सकता था। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा कार्रवाई का मामला है सानेहा मॉडल टाउन, वहां हो सकता था। लेकिन नहीं, वहां नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह पे मुनशियात डाल दी। अच्छा, ये जो मुनशियात डाली, नईम बुखारी साहब कहते हैं, बड़े वकील हैं, कि मेरे पास एक ऑफिसर आए। अभी ऑफिसर किस डिपार्टमेंट के थे, क्या थे, किस रैंक के थे, इनका नाम क्या था, इनका वज़ा कता हुलिया गुफ्तगू जो थी वो तो बता रहे नहीं बुखारी साहब, लेकिन बाकी चीजें नहीं बता रहे। वो कहते हैं वो आए और उन्होंने कहा आप ये केस ले लें। कहते हैं मैंने फाइल देखी, तो फाइल देखकर मैंने कहा कि इतना कमजोर केस कि वो ये बता रही कि इस तरफ कैमरे हैं, यहाँ नहीं पकड़ा, आगे ले जाके जहाँ कैमरे हैं वहाँ गाड़ी रुकवाई, वहाँ पकड़ा, फिर
जो कार्रवाई जिस अंदाज में अंजाम दी गई, नईम बुखारी साहब कहते हैं कि उससे कुछ साबित नहीं कर पा रहे थे, तो वो केस बिल्कुल ही बेकार था और उसमें कोई दम नहीं था। शहरियार आफरीदी पर भी बहुत तनकीद हुई, जान अल्लाह को देनी है। शहरियार आफरीदी साहब जो है वो तो इस तरह से, जैसे उन्होंने खुद अपने हाथ से राना सनाउल्लाह को हटा के उनकी गाड़ी से बैग निकाला था, ऐसे देखे हों शायद, गवाहियां ऐसे दे रहे थे। लेकिन बाद में वो कहने लगे कि मुझे बताया गया था कि वीडियो है, तो वीडियो देखी भी नहीं थी, बताया गया था कि वीडियो है, तो शहरियार आफरीदी साहब गलत कर गए थे। एनीवेज, तो शहरियार आफरीदी साहब ने जो गलती की उसके बाद उनको जो उनके साथ हुई है ज्यादा भुगतना पड़ी है शहरियार आफरीदी साहब को। तो शहरियार आफरीदी साहब उस वक्त डीजी एएनएफ ने बताया था, उन्होंने बाद में ये बता दिया। डीजी एएनएफ जो हैं वो एक हाजिर सर्विस उस वक्त के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर थे जी, जो अब भी हाजिर सर्विस है। नईम बुखारी साहब ये बताने कि उनके पास आए एक ऑफिसर और उन्होंने आके कहा ये केस लें। उन्होंने केस देखा, उन्होंने कहा बहुत कमजोर है, तो इनकार करने का तरीका ये था नईम बुखारी साहब का, उन्होंने कहा 10 करोड़ फीस लेने का, हाँ 10 करोड़ फीस लूंगा, 10 करोड़ रुपए फीस लूंगा। उनको पता था नहीं देंगे ना, इसलिए नहीं, वो फिर और कोई हरबा आजमाते ना लेने का, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि इस केस की 10 करोड़ फीस नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कह दिया 10 करोड़ फीस लूंगा। वो कहते वो चले गए। नईम बुखारी साहब कहते हैं उसके बाद मेरी एक शादी की तकरीब में मुलाकात हुई जनरल बाजवा से। अच्छा, वो जनरल बाजवा मुझसे वहां सब लोगों के सामने पूछने लगे कि 10 करोड़ फीस लेते हो। अब जब ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ फीस लेते हो, तो वो जो ऑफिसर हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ किसने भेजा था उस ऑफिसर को? हमें तो नहीं पता किसने भेजा था, या वो बात तो पता थी ना, या उस ऑफिसर ने जाकर अपने बॉसेस को, और उनके बॉसेस ने जनरल बाजवा को बताया। क्यों बताया? नईम बुखारी के हवाले से ये बात मशहूर हो गई थी ना कि 10 करोड़ लेते हैं, शायद ऐसे पता चली। तो जनरल बाजवा साहब ने उनसे पूछा कि 10 करोड़ फीस लेते हो? तो उन्होंने कहा जी, जब केस ना बनता हो तब मांगता हूं 10 करोड़। तो 10 करोड़ मांगते हो का जवाब उन्होंने ये दिया। अब इस केस में राना सनाउल्लाह साहब के साथ इस केस में तो ज्यादती हुई थी, ठीक है ना? तो अब अगर कोई कहे कि जी कह दिया गया कि राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई है, तो गलत हुआ। तो नहीं, अब ये होगा ये इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है। जैसे इमरान खान इनोसेंट है तो उस पर्टिकुलर केस की बात हो रही होती है, और उसमें भी रिमार्क्स पर, हाँ, तो ये हो जाता है। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो कुछ हुआ वो शहरियार आफरीदी ने कितना किया और दीगर कुव्वतों ने कितना किया, अब ये आहिस्ते से सामने आता जा रहा है। लेकिन सारा का सारा गुस्सा जो है वो वहीं उतरता है जहां उतर सकता है। तो शहरियार आफरीदी जो है वो निशाना बनते हैं। हाँ, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, यही तरीका होता है। तो शहरियार आफरीदी साहब जो है वो बेचारे निशाना बने। पहले राना सनाउल्लाह साहब निशाना बने थे, तो केस कोई और बना रहा था। जनरल बाजवा साहब के इस सवाल ने ये बता दिया कि कुछ और था। एक बात। दूसरी बात जिस पे हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो भी एक जनरल है, जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक साहब। आसिफ यासीन साहब जो हैं उन्होंने ट्विटर पे आके एक वीडियो पोस्ट की है और एक ट्वीट किया है। वो ये कहते हैं कि लाहौर में उनके रिश्तेदारों के घर पर छापा पड़ा, कार्रवाई हुई और उसमें जो लोग आए उन्होंने घर को निशाना बनाया बोलते अपने इंतकाम का, तोड़ फोड़ की और शदीद तोड़ फोड़ की, फैमिली को हैरास किया। जनरल साहब को पता चला, जनरल साहब फौरन भागे भागे वहां पहुंचे। तो वो ये कहते हैं कि तब तक जो लोग आए थे, ठग्स ऑफ पंजाब पुलिस, जनरल साहब ने लिखा है ठग्स ऑफ पंजाब पुलिस, कहते हैं वो लोग जा चुके थे जो आए थे, और वो आए थे हम्माद अजहर की तलाश में, हम्माद अजहर की तलाश में थे कि वो उनके घर में छुपे हुए हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अगर हम्माद अजहर की भी तलाश में आए थे मेरे रिलेटिव्स के घर पे, तो ये तरीका कि ये वीडियो मैंने बनाई है वो दिखा रहे हैं कि औरतों बच्चों को इस तरह से जब वो घर में मौजूद थे हिरासा किया जाए और घर में तोड़ फोड़ की जाए। तो कहते हैं हम्माद अजहर के गुलदानों में छुपा, तो जो गुलदान तोड़ दिए, तस्वीरों के फ्रेम तोड़ दिए, ये क्या किया है? जनरल साहब उनकी याद ताज़ा होगी ना उनके जो कागजात नामजदगी जमा होने के बाद। देखिए, हम्माद अजहर साहब ने कागजात नामजदगी जब हासिल कर लिए थे ना और उनको मुकम्मल करने का मरहला था, तब भी एक ट्वीट किया था, डियर पंजाब पुलिस, मेरे कागजात नामजदगी मेरे वालिदैन के घर पे नहीं है। अच्छा, वहां जाके उनको तंग मत करना, ये हम्माद अजहर साहब ने ट्वीट किया था। फिर उनके कागजात नामजदगी जमा ही नहीं हो रहे थे, फिर उनको डीआरओ को शिकायत करनी पड़ी, डीआरओ ने आके करवाई, खुद आके करवाए हम्माद अजहर की कागजात नामजदगी। अच्छा, जांच पड़ताल के लिए लोगों का आना शर्त है? नहीं, वो तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा वाला मामला तो आएंगे नहीं। तो हम्माद अजहर के तो हो गए, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी हो गई है, गालिबन मंजूर हो चुके। तो ये हम्माद अजहर के साथ मामला था
और हम्माद अजहर जो हैं वो इसमें निकल गए हैं। और लेकिन ये जो रिश्तेदारों के साथ हुई है, हम्माद साहब से कुछ सहाफ़ियों की बात हुई जिन्होंने उनसे 2-3 बार कहा कि आप वीडियो पे आ जाते हैं। अभी भी ये जो ऑनलाइन जलसा था इसमें भी हम्माद साहब वीडियो पे आए हुए थे। तो हम्माद साहब से पूछा गया कि आप वीडियो पे आ जाते हैं अक्सर, तो हमें इंटरव्यू वगैरह ही दे दें। तो हम्माद साहब ने कहा कि नहीं यार, जैसे ही मैं इंटरव्यू दूंगा ना तो उसमें मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा तो मेरे वालिदैन के घर पहुंच जाएगी पुलिस। तो वीडियो में क्या है, वीडियो में भी वो बातें करते हैं ना अक्सर। हाँ, वो कह रहे हैं कि जब इंटरव्यू दूंगा तो ज़्यादा बातें करूंगा, तो सवालों के जवाब दूंगा, तो कहते हैं फिर मेरे घर पहुंच जाएगी पुलिस और मेरे घर पहुंच के मेरे वालिदैन को तंग किया जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। नाजी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।